friends, welcome to A1 IS. Today we'll discuss another important month, July 2025 for current affairs special. आपने जो पहला वीडियोस देखा था जनवरी का फरवरी का, उसके बाद आज हम कंप्लीट करेंगे ये सेशन रिगार्डिंग द मंथली, जनवरी से लेकर हमने जुलाई। ये वीडियो जो है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जुलाई पढ़ा था, लगभग 15 तारीख तक, जुलाई 15 तक हमने कंप्लीट किया। जुलाई और अगस्त, तो एग्जाम 13 सितंबर को अगर हम मान कर चले तो हमें कुछ पार्ट अगस्त का भी चीज़ों को कवर करना होगा। वी विल नॉट टेक एनी चांस रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स की सवाल आए और हमसे छूट जाए। तो अगस्त भी के कुछ 10-12 अगस्त तक का न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि करेंट अफेयर्स कहीं सवाल उससे आए। कुछ स्टैटिक पार्ट है जो उससे आप करेंट को भी रिवीजन कर सकते हैं या स्टैटिक पार्ट को भी रिवीजन। तो हम इस लेक्चर में जुलाई को भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में अगस्त का। पिछले वीडियोस में आपने बिहार बजट पढ़ा था, तो इसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल बहुत रहता है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से कम 5 से 7 सवाल इंटरलिंक लिए रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, और बिहार स्पेसिफिक तो हमें पढ़ना ही है। तो लगभग मैंने जो एक शेड्यूल बनाया है कि हमारे सारे करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप धीरे धीरे चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाएंगे जहां से लगेगा कि सवाल यहीं से आने वाले हैं, तो उस एमसीक्यू से भी आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें डिस्कस करना था रिगार्डिंग आवर करेंट अफेयर स्पेशल फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। तो जुलाई मंथ और अगस्त को आज हम कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव नेक्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा उसको शुरू करते हैं। तो आज अगर हम जुलाई का आगे बढ़ाते हैं, उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है फोर्ब्स मैगजीन का, तो बारे में आपने सुना होगा। तो फोर्ब्स मैगजीन 50 richest self-made women on earth in 2025। तो हमने बहुत सारे फोर्ब्स के कंपनी को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर, यूएसए में सबसे रिचेस्ट इमिग्रेंट कौन है, उसमें इंडिया का देखा था, सत्य नडेला देखा था, इलॉन मस्क भी इमिग्रेंट हैं। तो फोर्ब्स के बहुत सारे हमने कवर किया, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे पुराने साल के सवाल, तो आपको फोर्ब्स मैगजीन को लेकर भी हमेशा सवाल रहता है कि रिचेस्ट कौन है, वुमेन को लेकर। और टाइम्स मैगजीन, दो इंपॉर्टेंट मैगजीन है, ग्लोबली बहुत फेमस है, उससे सवाल बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है। तो ये फोर्ब्स का 50 richest self-made women on earth. Forbes, an American global media company, has released Forbes 50 richest self-made women on earth in 2025. According to the list, only 2 Indian women, फाल्गुनी नायर, सीईओ ऑफ नाइका कंपनी, आपने देखा होगा बड़ा जल्दी राइज किया है, और दूसरा किरण मंजूदार शॉ, जो फाउंडर हैं बायोकॉन, एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो अगर हम भारत से बात करें तो दो नाम याद रखिएगा, फाल्गुनी नायर और दूसरा किरण मंजूदार। दो है जो सेल्फ मेड है, मतलब कोई पहले से हेरिडेटरी चीज को वो उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, अपना खुद किसी चीज को शुरू किया और वन ऑफ द रिचेस्ट बन गया, तो सेल्फ मेड रिचेस्ट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखिएगा। भारत के तरफ से अगर हम टॉप 50 की बात करें तो कौन आएगा, फाल्गुनी नायर एंड किरण मजूदार। तो 31st एंड 32nd, तो ये 31st हो गई एंड ये 32nd, तो टॉप 50 में तो आएगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें, टॉप रैंक टॉप 50 में, तो राफेला अपोंटी डिमांड, तो स्विट्जरलैंड की को फाउंडर ऑफ मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी विथ ए टोटल ऑफ 38.8 बिलियन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे सवाल डायरेक्ट फैक्चुअली पूछा जाता है बीपीएससी में। तो भारत से दो याद रखिएगा, 31st एंड 32nd, फाल्गुनी और किरण मंजूदार शॉ। ओवरऑल की हम बात करें तो स्विट्जरलैंड की एक इंपॉर्टेंट शिपिंग कंपनी है, वहां से कौन है, राफेला अपोंटे डिमांड। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो यूएस से, एंड थर्ड बात करेंगे तो चाइना से। ये सारे नाम आपको याद रखना है। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्ब्स टॉप 50
याद रखिएगा जो इसमें यूज किया गया है सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन इन अर्थ 2020। कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। एसबीआई adjusts world's best consumer rank 2025 by Global Finance Magazine। तो एसबीआई को वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर बैंक माना गया है, किसके द्वारा? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्पेसिफिक। वर्ल्ड बेस्ट बैंक की हम बात करें तो फ्रांस की एक बैंक है सोसाइटी जनरल फ्रांस। अगर हम कॉर्पोरेट बैंक की बात करें तो स्पेन। बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक तो जेपी मॉर्गन यूएस। फ्रंटियर मार्केट बैंक तो अगेन फ्रांस की है। और सब कस्टोडियन बैंक। और अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट कौन है? तो भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज ए फैक्चुअल, जो हमारे बीपीएससी में डायरेक्ट सवाल आ सकता है। आप अगर चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा जब आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे करंट अफेयर्स में कहीं के, तो सारे सॉल्व हो रहे होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा हम समझ कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डीप पढ़ रहे हैं, अगर वन लाइनर भी आएगा तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्चुअल डायरेक्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछा, स्टेटमेंट वाइज पूछा, तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसबीआई न्यूज रिगार्डिंग द वर्ल्ड बेस्ड कंज्यूमर बैंक। अगर ओवरऑल बैंक की हम बात करें तो फ्रांस की सोसाइटी जनरल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ICR, Indian Council of Agriculture Research and SBI team won National Award for Developing Soil Moisture Indicator। तो ICAR के साथ SBI, ICAR और SBI का कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने क्या एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जीता? तो डेवलपिंग सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। ICAR सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट साइंटिफिक कन्फर्ड द राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस अवार्ड, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस अवार्ड 2025 किसे मिला है? ICAR का सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कौन है? भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, प्रेजेंटेड द राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 नेशनल एग्रीकल्चर साइंस अवार्ड बेस्ड ICAR सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI। तो यहां पे डोंट बी कंफ्यूज SBI। SBI यहां पे स्टेट बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और इसी को क्या मिला है? राष्ट्रीय एग्रीकल्चर या नेशनल एग्रीकल्चर अवार्ड। तो सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, डोंट बी कंफ्यूज विद कोलैबोरेशन हुआ है लेकिन SBI के साथ नहीं। यहां पे SBI बैंक के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, SBI उनका एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल का, उसी के साथ कोलैबोरेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स यूथ स्पिरिचुअल समिट इन वाराणसी यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि वाराणसी भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वाराणसी को लेकर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज रहता है, वहां पे अगर कोई समिट हो रहा है, वहां पे कोई इवेंट होता है, तो वो हमारे एग्जाम पर्पज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो वाराणसी में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ है? तो एक समिट हुआ है जिसको हम बोलते हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट। यूथ स्पिरिचुअल समिट। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स यूथ स्पिरिचुअल समिट एट वाराणसी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनॉग्रेटेड यूथ स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जो स्पोर्ट्स वाला है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, तो उसका थीम क्या रखा गया है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। और विकसित भारत हमेशा याद रखिएगा 2047 को रखते हुए एक रोड मैप रखा गया है। हर सेक्टर में, हर एरियाज में हम कैसे अचीव करेंगे उस चीज के बारे में हमेशा एक विजन बना हुआ है। तो अगर हम यूथ को लेकर भी बोले तो ये एक थीम रखा गया है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित
भारत एट रुद्रक्ष इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो वाराणसी में क्या हुआ है? यूथ स्पिरिचुअल समिट। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, L&T unveiled India's largest green hydrogen plant at IOCL refinery in Panipat. It again very important regarding the green energy, regarding the energy transition, रिगार्डिंग द एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो L&T एक कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो। IOCL रिफाइनरी जो है एक इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर PSUs है, वहां पे एक सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया। तो L&T announced that wholly owned subsidiary L&T will establish India's largest green hydrogen plant। कहाँ पे? पानीपत रिफाइनरी में, इन हरियाणा। तो याद रखिएगा कहाँ पे सेटअप किया गया है, लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पानीपत हरियाणा। और किसके साथ? तो L&T और IOCL का वहां रिफाइनरी है पानीपत और हरियाणा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंडिया क्लाइम्स 77th रैंक, सिंगापुर टॉप। तो ये हमने पिछले भी डिस्कस किया है। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आता है जिससे ये दिखाता है कि हमारा दुनिया में पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। अब पासपोर्ट इतना स्ट्रांग का मतलब हो गया कि हमारे एंट्री और एग्जिट करने में लोगों को कितना आसान है, कितना टफ है, हमारे यहाँ लोग कितना इजी वे में पासपोर्ट हो या वीज़ा को लेकर हो। तो ये शो करता है कि हमारे यहाँ कितना स्ट्रांग प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो ये एक सरकार का इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके का फीचर्स को या फंक्शंस को दर्शाती है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के थ्रू भारत का रैंक क्या है? 77। और टॉप कौन किया है? तो सिंगापुर। दो 2025 की अगर हम बात करें तो सिंगापुर हैज टॉप द इंडेक्स एज पावरफुल पासपोर्ट ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 193 आउट ऑफ 227 ग्लोबल डेस्टिनेशन, फॉलोड बाय जापान, सेकंड, थर्ड साउथ कोरिया। भारत का जैसे सिंगापुर जाना होगा तो आपको पहले वीजा नहीं लेना होगा, आप वहां पहुंचिए तब आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ये लगभग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, सिंगापुर में है, कंबोडिया में है, थाईलैंड में। ये आपके पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, आप कैसे एंट्री करते हैं, ये सारा चीज आपको दिखाता है। भारत का रैंक क्या है? 77। और 85 कब था? तो अगर हम जनवरी का एडिशन की बात करें, जब हमने जनवरी का पढ़ा था, तो ये 85 है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये जुलाई एडिशन है और हम जनवरी की बात कर रहे हैं। उस समय हमने जनवरी की बात की थी, तो जनवरी 2025 में भारत का रैंक था 85, और जब हम जुलाई की बात कर रहे हैं तो भारत का स्थिति सुधरा है और हम पहुंच गए कितना? 77। और ये दोनों में कौन टॉप में था? तो सिंगापुर। याद रहेगा। तो देखिएगा सवाल में किस एडिशन की बात कर रहा है, लेटेस्ट बात कर रहा है, तो जुलाई हमारे एग्जाम के लिए लेटेस्ट रहेगा। अगर ऑप्शन में 85 ही रहता तो आप 85 सही मार्क कराइएगा, अगर ऑप्शन में 77 रहता तो 77 मार्क कराना। तो डोंट बी कंफ्यूज कि दो दो में कैसे होगा, उस हिसाब से ही ऑप्शन दिए जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, UNSC United Nations Secretary Council adopts resolution on peaceful settlement of international disputes unanimously। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल ने एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुआ और ये सब ने एक मत होकर इस चीज को पास किया है, इसलिए यूनिवर्सली लिखा हुआ। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान चेयर्ड बाय इसाक दर, फॉरेन मिनिस्टर है वहां के पाकिस्तान के, यूनिवर्सली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन 2788। रेजोल्यूशन 2788 मतलब 2788 2025 को ये रिजोल्यूशन है। और रिजोल्यूशन किसके ऊपर है? तो याद रखिएगा, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ disputes which aims to strengthen mechanism for the peaceful settlement of international disputes। so very important for exam। तो एक सवाल आ सकता है कि ले अभी 2788 रिजोल्यूशन जो पास हुआ है रिगार्डिंग किस चीज पे? तो डिस्प्यूट, पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट्स को लेकर, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को। और इसको चेयर कौन किया था? तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसाक दार।
रिजोल्यूशन पास्ड विथ फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल 15 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूएनएससी। तो आपको पता है परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, उस हिसाब से ये पूरा यूनिवर्सली इस चीज को पास किया गया। याद रखिएगा रिजोल्यूशन नंबर 2788। और किस चीज को लेकर है? पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये रिजोल्यूशन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच एट आईसीएफ चेन्नई, ट्रेन कोच फैक्ट्री चेन्नई पे। तो भारत ने पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन को टेस्ट किया, कहां पे? आईसीएफ चेन्नई। India's first hydrogen powered train coach successfully tested at ICF Chennai. Indian Railways successfully conducted test of India's first hydrogen powered train coach known as the driving power car, known as the driving power car, short form में इसको बोलते हैं DPC, at the Integral Coach Factory in Chennai, Tamil Nadu. ICF is a premier coach मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर आईआर। तो पहला कोच जो ग्रीन पावर्ड, हाइड्रोजन ग्रीन पावर से कंट्रोल किया रहेगा, उससे मैनेज किया रहेगा। और इसका कहाँ पे ट्रायल किया गया है? तो आईसीएफ इंटीग्रल या इंडियन कोच फैक्ट्री बोलिए कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम 2025। और ये हम कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई, 26 जुलाई को ये हम डे मनाते हैं, और इसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव। थीम क्या है वो भी एक सवाल आ सकता है। तो यूनेस्को हेडक्वार्टर आपको पता कहाँ है? पेरिस। ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम आल्सो नोन एज वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 जुलाई। हमेशा याद रखिएगा, एक सवाल तो फिक्स रहता है डे पे और थीम पे, ये तो पूछेगा। एक सवाल फिक्स रहेगा एक्सरसाइजेस पे, जो नेशनल इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस होता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होता है, उसके ऊपर एक सवाल रहता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हमें याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंटरनेशनली से मनाया जाता है 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे। थीम की अगर हम बात करें तो क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। 2025 का थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। तो थीम और किस डे को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनली, नेशनली, वो हमें याद होना चाहिए। वर्ल्ड मैंग्रोव डे we will celebrate on 26 July with a theme of protecting wetlands for our future. Now moving next, India Singapore joint military exercise X Bold Kurukshetra 2025 began in जोधपुर राजस्थान। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला एक्सरसाइज को लेकर भी एक सवाल हमेशा रहता है। इंडिया और सिंगापुर में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, जिसका नाम रखा गया एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये हुआ कहां पे है? ये हुआ है जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। तो 2 जुलाई 14th edition of India Singapore exercise bold Kurukshetra began at Jodhpur military station of Indian Army and continued till 4th August। याद रहेगा, एक्स बोल्ड मतलब एक्स मतलब यहां हो गया एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 हेल्ड इन जोधपुर राजस्थान। इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन हिंदी नॉवेलिस्ट गीतांजलि श्री विंस पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025। पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ये ऐसे करके डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि ये बुक किसने लिखा है, या ये गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड मिला, या पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 किसको मिला। 3-4 तरीके से सवाल आ सकता है। तो नॉवेल का नाम हमें याद रखना है,
किसको मिला ये याद रखना, और कौन सा अवार्ड किसको क्या मिला। ऐसे करके सवाल डायरेक्ट आते हैं हमारे बीपीएससी में, अगर आप प्रीवियस ईयर को देखें। तो भारत की कौन है हिंदी नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री was named one of the 14 winners of the Pen Translates Award 2025, a United Kingdom US based literary। क्या नाम है, Once Elephants Lived Here, translated into English by American Hindi and Urdu translator Daisy Rockwell। ये सब चीज आपको याद रखना, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आता है, बस एक बार याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तो आपको बहुत आसानी से अब चीजों को सॉल्व कर सकते। नाउ मूविंग नेक्स्ट, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख became first Indian to win FIDE Women's World Cup 2025, रनर अप ओनरू। अब देखिए, आपको भी पता है चेस चैंपियनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वर्ल्ड FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप, दिव्या देशमुख बीट्स कोनेरू हम्पी इन टाई ब्रेकर, बिकेम्स ग्रैंड मास्टर। तो दिव्या देशमुख भारत की, कहाँ की, नागपुर महाराष्ट्र की। इंडिया वेंट ऑन द 2025 FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेसेस वुमेन वर्ल्ड कप इसमें बोला जाता है, बाय डिफीटिंग इंडियाज कोनेरू हम्पी इन द फाइनल्स इन द जॉर्जिया। तो याद रखिएगा, दिव्या बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दिस टूर्नामेंट एंड जॉइंस एलेक्जेंड्रा एज द थर्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियन। जिसको हराया वो भी भारतीय थी, और दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट वुमेन 2025 FIDE वर्ल्ड कप। ठीक, याद रहेगा 2025 भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल। रिलायंस इंडिया लिमिटेड रैंक 88th स्पॉट इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2025। मैंने बताया था फॉर्ब्स हो, फॉर्च्यून हो, टाइम्स मैगजीन हो, ऐसे सवाल आ सकते हैं रिगार्डिंग किस मैगजीन में किस लिस्ट में क्या चीज है। तो अगर हम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात करें तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड का रैंक कितना है, 88th स्पॉट। वॉलमार्ट टॉप किया है, अगेन 12 साल लगातार वॉलमार्ट हमेशा टॉप पे रहा है, लगातार 12 साल से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का बेस्ट कंपनी की अगर हम देखें तो कौन सा आएगा, तो 88th मुकेश अंबानी रैंकिंग जो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। वॉलमार्ट पहला है, अगर हम दूसरी बात करें तो अमेजॉन है, और बाकी और सब कंपनी है। तो हमें पहला और भारत की कौन कंपनी है उसका रैंक क्या है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में, तो 88th रैंक, और किसका है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। नासा इसरो निसार सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड फॉर एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन। आपने ये पढ़ा होगा कोलैबोरेशन बिटवीन द नासा एंड इसरो, और जो सैटेलाइट है निसार। इसरो लॉन्चेस निसार सैटेलाइट यूजिंग द GSLV F-16 रॉकेट। तो ये रॉकेट का नाम याद रखना है, GSLV जियोस्पेस लॉन्चिंग व्हीकल 16। निसार सैटेलाइट GSLV सतीश धवन, फर्स्ट एवर ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा। तो फर्स्ट एवर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। निसार सैटेलाइट, ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है, एक बार आया भी है कि किसके बीच में कोलैबोरेशन है, तो नासा और इसरो। और यहाँ पे जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया कौन सा, GSLV F-16 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और पहली बार ये कोलैबोरेशन हुआ। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट radar imaging satellite to operate with dual frequency band L band S band on single platform enabling accurate monitoring। तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज क्या है निकल कर आ रहा है, तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट L बैंड और S बैंड। ये नाम याद रखिएगा, नासा और इसरो का निसार वहीं से निकला है, ये इंपॉर्टेंट, नासा इसरो सैटेलाइट एडवांस। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार बहुत न्यूज में रहता है, क्यों, एज ए इंटरनेशनली आवर नेबरिंग कंट्रीज, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी बना रहता है रिगार्डिंग देयर गवर्नेंस, रिगार्डिंग देयर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बना रहता है, उसका इम्पैक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे पड़ता है। तो म्यांमार
में क्या डेवलपमेंट होता है, भारत के इंटरनल जो राज्य हैं खासकर नॉर्थ ईस्ट, उस पर भी इम्पैक्ट होता है। भारत हमेशा चाहती है म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और उसके लिए भारत हमेशा कोई ना कोई प्रयास करता रहता है। लेकिन वहाँ पे जब से तख्ता पलट हुआ है, इंस्टेबिलिटी होने के कारण भारत के साथ रिलेशन थोड़ा सा एक तरीके से आप बोल सकते हैं डाइवर्जेंट फेज में गया है, और वहाँ पे चाइना का एंट्री हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। म्यांमार अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरिम यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय यू न्यो सॉ, क्योंकि वहां पे मिलिट्री कूप है, तख्ता पलट हुआ था, और मिलिट्री विल टेक द पोजीशन, हर चीज पावर उन्हीं के पास है। तो इन जुलाई 2025 नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी NDSC ऑफ म्यांमार अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरिम यूनियन गवर्नमेंट national security peace, while you now will be lead the new interim and as a military junta। ये सब चीज आपको याद रखना। सीनियर जनरल मिंग वांग विल द नेशनल। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल पीस और एक इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट को कौन लीड करेंगे? इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे यो न्यो सो, और नेशनल पीस कमीशन को कौन लीड करेंगे? सीनियर जनरल आइंग वांग। ठीक, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि म्यांमार में जो न्यू इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है उसको कौन लीड कर रहा है, या जो नेशनल सिक्योरिटी पीस कमीशन है उसको कौन लीड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग आवर बिहार 71st BPSC प्रीलिम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इंडियाज फर्स्ट एवर grassland bird census, India's first ever grassland bird census conducted at काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। ऐसे सवाल डायरेक्ट आ सकते हैं कि पहला हो या कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर। इंडिया फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहां पे हो रहा, बर्ड सेंसस? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ऑफिशियल इवेंट कहां पे हुआ था? काजीरंगा। तो नेशनल पार्क कंडक्टेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है, ये याद रखिएगा। कहां पे? काजीरंगा को लेकर। कंडक्टेड बाय काजीरंगा नेशनल पार्क, रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। रिजल्ट रिकॉर्डेड 43 ग्रासलैंड स्पीसीज। याद रखिएगा कितने रिकॉर्ड किया गया? 43 grassland species. Discovery of 85 nest weaver and rare endangered bird species. So this is very important। ये कहाँ पे हुआ है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, और ये भारत का पहला है। और क्या रिजल्ट निकल कर आया? तो 43 grassland species। Moving to the next। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग लॉन्चेस इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स टू एक्सीलरेट स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्रेस। हम पे पता है कि हम एनर्जी ट्रांजिशन के साथ साथ पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यार हम हर चीज में सब्सिडी देखते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ लोग का ज्यादा टिल्ट हो, झुकाव हो, लोग उसका यूज करना शुरू करें। इसको लेकर नीति आयोग ने एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किया है, इसका नाम है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। और उसमें स्टेट का क्या प्रोग्रेस है, क्या परफॉर्मेंस है, उसको लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया। तो अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये इंडेक्स? तो नीति आयोग। नीति आयोग। अगर इसमें हम स्टेट के परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रंट रनर की स्कोर है, उसमें सबसे फ्रंट रनर में सबसे आगे कौन चल रहा है? दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। परफॉर्मर समय के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं, चीजों को और अच्छे कर रहे हैं, तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हरियाणा। एस्पिरेंट्स, अब भविष्य में देखें तो ये अच्छा काम कर सकते हैं, बिकम ए परफॉर्मर एंड आफ्टर परफॉर्मर के बाद फ्रंट रनर, तो उसमें भी बिहार इसमें आता है। तो बिहार इस कैटेगरी में कौन में आएगा? एस्पिरेंट्स में आएगा। इंडिया मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल इंडेक्स। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। मोल्दोवा, मोल्दोवा बिकेम्स 107 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो याद रखिएगा मोल्दोवा बिकेम्स द 107 सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो इस
ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत में है, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक। रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा ऑफिशियली 107 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो एकदम लेटेस्ट वन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए मोल्दोवा। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025, बेंगलुरु रैंक 26, सिंगापुर टॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबमिट्स है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम ग्लोबल एआई इंडेक्स की बात करें 2025 का, तो अगर हम बेंगलोर की रैंक की बात करें तो कितना है? 26। अगेन टॉप कौन किया यहाँ पे? सिंगापुर। सिंगापुर टॉप किया है, और बेंगलोर का रैंक कितना है? 26। तो ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 अगस्त 2025 में आया था। काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स, याद रखिएगा। अगर हम भारत से बात करें तो भारत से एक ही स्टेट है जिसका रैंक बहुत अच्छा है। शहर सिटी की हम बात करें कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा एज ए स्टेट, एंड सिटी विल बी बेंगलोर। एंड ओवरऑल ग्लोबल में टॉप किया है सिंगापुर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई सबमिट हो, कोई इंडेक्स हो, कोई रिपोर्ट जारी होता है, वो हमारे बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025, बेंगलोर 26, ओवरऑल सिंगापुर टॉप। अगर हम सेकेंड थर्ड की भी बात कर ले, कभी कभी अगर ज्यादा सवाल पूछ दिया जाता है तो सेकेंड रैंक किसका है? साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, और चाइना का बीजिंग। सेकेंड सियोल हुआ, सिटी इंडेक्स है, और चाइना का बीजिंग। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द ग्लोबल एआई इंडेक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, ये हमने नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट सारा एरिया को कवर किया है। पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन A1IS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अब वीडियोस को एक दो बार देखें, पीडीएफ को रिवाइज करते रहिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करेंगे, जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना है, यहां से भी 3-4 सवाल रहेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये टॉपिक हमें कवर करना है पहला। दूसरा हमें यूनियन बजट 2025-26, और इसमें बिहार के लिए क्या क्या बातचीत किया गया वो हमें डिस्कस करना है, यहां से भी एक दो सवाल आ सकता है। थर्ड, हमें बिहार स्पेसिफिक पढ़ना है एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज, बिहार स्पेसिफिक एज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग करना है कि कहां से किस डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, वहां से सवाल आ सकता है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है मिसलेनियस। मिसलेनियस में अपॉइंटमेंट कमिटीज को लेकर, रैंकिंग को लेकर, ये एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके से रिवाइज हो रहा है, ये चीजों को हमने पढ़ा है एज ए मंथ स्पेसिफिक, हर चीज को हमने डिस्कस किया है। तो उसमें अगर है कि एक आपके पास स्लाइड रहेगा, आपके पास पीडीएफ फाइल रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और एक तरीके से हमारा रिवीजन ही रहेगा। एंड लास्ट, मल्टीपल क्वेश्चंस, ये भी हमारा एक रिवीजन रहेगा, और ये लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस रहेंगे, जो चीज हमने पढ़ा उसी को लेकर। और यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि वैसा सवाल हो जो हमें लगे कि प्रोबेबिलिटी आ सकता है एग्जाम में। तो दिस 5 सेक्शन जो हमें कवर करना है इन लास्ट 10 डेज, जो हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो हमने स्पेसिफिक मंथ वाइज करके सारे न्यूज पढ़ा, तो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी पैनिक, हर चीज को हम कंप्लीट करेंगे। बस आपका काम क्या है? मेहनत ज्यादा करना है और रिवीजन बार बार करना है। और डोंट बी पैनिक रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, मैंने पहले क्लास में भी बोला था और आज भी फिर से बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान नहीं होना। जो चीज हमने पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है, एंड कॉन्फिडेंट रहिए कि क्या आपने पढ़ा है, वो स्टैटिक पार्ट को लेकर हो या करंट अफेयर्स को लेकर। नया चीजों की तरफ नहीं भागना है। 565 मैगजीन्स है मार्केट में, मैगजीन्स को लेकर मत भागिए। जो चीज पढ़ रहे, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको पढ़िए। देयर इज नो एनी क्लेम कि यहाँ से आएगा, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे।
मेहनत कीजिएगा तो वो क्लेम आप खुद कर सकते हैं। इस 5 सेक्शन जो हमें कवर करना है, जो वीडियोस लेक्चर आपके साथ आते रहेंगे और चीज़ों को हम सारा कवर करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवीजन बार बार करिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना। एग्जाम 13 को है, तो आज से देखिएगा लगभग 20 से 25 दिन मानकर चलिए आपके पास है। ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स एज वेल एज स्टेटिक पार्ट। ठीक, तो ये नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, और इस चीज को आप याद रखिएगा, ये सारे सेक्शन हमें कवर। आज वीडियो देख के पीडीएफ को रिवाइज कीजिए और हमारा मंथ स्पेसिफिक कंप्लीट होगी। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ों मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।